नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। कोर्ट ने अपने फैसले में बता दिया कि इस्लाम में हिजाब की अनिवार्यता नहीं है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद भी हिजाब पर हाहाकार जारी है। बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है तो मुस्लिम पक्ष इसे आस्था का सवाल बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विवाद आखिर क्यों है। शिक्षा के मंदिर में धार्मिक आधार पर आखिरकार रस क्यों हो। तुष्टीकरण में कांग्रेस क्या फैसले का विरोध कर रही है। सीएए विरोधी गैंग शहरों में बवाल भड़का सकता है क्या। कानूनी फैसले से कट्टरपंथियों को बड़ा झटका लगा क्या। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 महीने से देश में हिजाब को लेकर जो हंगामा मचा था, उस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। हिजाब को लेकर हुए विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब बैन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता। सरकार के पास शासन आदेश जारी करने का अधिकार है। इसे अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। याचिकाकर्ता सही तथ्य नहीं पेश कर पाए। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एक एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं। हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है। इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस का कलर का हिजाब भी पहने। कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने खुले दिल से स्वीकार किया। जो यूनिफॉर्म जो होता है उसको फॉलो करना चाहिए। ये हिजाब जैसे बीच में लाने के कोई रिलीजन के बीच में नहीं लाना चाहिए। ऐसी छात्राएं जो कह रही है कि हिजाब नहीं पहनने दिया जाएगा तो हम एग्जाम नहीं देंगे, उनके लिए नुकसान है ना। अभी दे आर रेडी टू टेक दैट, इट्स फाइन। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर मुस्लिम लड़कियों की राय थोड़ी जुदा है। अगर हम इसकी बात बोलते हैं कि क्लास में तो समानता, उसको आर्थिक तौर पे समानता के लिए ड्रेस करा गया था, ना कि कोई धार्मिक या कल्चरल उस पे समानता में। अगर ऐसी बात है तो लोगों को समानता के लिए में आपको उनकी जो पढ़ाई है उसकी समानता दिखनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि हिजाब उसके पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है, कल को आप कह देंगे गोइंग टू मॉस्क इज नॉट पार्ट ऑफ रिलीजन। जो मेन कंसर्न ये है, जब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब चीज़ों का फ्रीडम दे रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन ये एकदम से 2-3 महीनों में जो हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी हो गई, तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत है। गोरखपुर के शहर काजी वलीउल्लाह ने कोर्ट को अपने फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। हिजाब कभी भी किसी तरक्की में आड़े नहीं आया है। न जाने कितने जहाज़ चलाने वाली औरतें भी हिजाब में रहती हैं और जहाज़ चलाती हैं, और रेल के अंदर इंजीनियर भी औरतें ही होती हैं। ऐसा नहीं कि हिजाब कोई उनके दिमाग पे दाखिल हो जाता है। फिर से विचार होना चाहिए और जजेस को अपने मकाम पे रह करके ये देख करके पैदा करने वाला सारे जहानों का मालिक है। ये एक जगह दुनिया खाली भारत का पैदा करने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि सभी मुस्लिम महिलाएं कोर्ट के फैसले का विरोध कर रही हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो इसका स्वागत कर रही हैं। आज जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा और कॉन्स्टिट्यूशन ही हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में, ख़ासतौर से आर्टिकल 25 की आड़ में जो है वो ज़बरदस्ती की जो रिलीजियस मानसिकता है, कट्टरवादी मानसिकता है, जिसको दारुल उलूम देवबंद और उसके जो प्रोडक्ट हैं जमीयत उलमा हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो ये चाहते हैं देश में एक माहौल पैदा करना, उसको कोई भी जगह नहीं दी जाएगी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कह रहे हैं। ऑर्डर एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑर्डर वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को। इसको हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और साथ ही साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। हिजाब हमारे धर्म का, हमारे मज़हब का एक
बुनियादी हुकूक है, हक है, और हम इसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं। हाईकोर्ट के फैसले से पहले कर्नाटक में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। कई शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई थी। शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। कर्नाटक से उठे इस मामले का असर चुनावी मौसम में यूपी समेत पूरे देश में दिखा। इसे देखकर कई लोगों को एनआरसी के विरोध में हुए धरना प्रदर्शनों की यादें ताजा कर दी थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में हिजाब का ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो हाईकोर्ट के बाद फैसले के बाद भी आखिर इस पर हाहाकार क्यों मचा हुआ है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आनंद दुबे जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ कनेक्ट हैं। भुवन जोशी साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हाजी मोहम्मद सलीस जी मुस्लिम धर्मगुरु हैं, हाजी साहब कनेक्ट हमारे साथ, और अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। हाजी मोहम्मद सलीस साहब, सबसे पहला अहम सवाल आपसे ही कि आखिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आप लोगों का रुख क्या होगा? हाईकोर्ट ने कह दिया कि इस्लाम में अनिवार्यता नहीं है हिजाब की, पक्षकार ये साबित नहीं कर पाए कि इस्लाम में हिजाब को अनिवार्य माना जाए, और सरकार का जो फैसला था उसको भी हाईकोर्ट ने एक तरह से सही ठहराया है। सलीस साहब, आवाज मिल रही है क्या आपको? जी फरमाएं बताएं। हाई कोर्ट के अंदर जी आवाज आ रही है? बताइए सलीस साहब। हाई कोर्ट में जिस तरह से हमारे फाजिल जज ने अपनी ये ओपिनियन दी है कि इस्लाम का पार्ट नहीं है पर्दा हिजाब, तो उनको ये इल्म कहाँ से आया? इस्लाम का एक पार्ट है, उनको अपनी सीमाओं के अंदर रहना चाहिए। वो इस्लाम का क्या पार्ट है क्या नहीं है ये इस्लाम के फ़क़ीहान बताएंगे, उलमाए दीन बताएंगे, और कुरान में क्लियर तौर पे हिजाब का हुक्म दिया गया। गलती कर उसको वो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम का पार्ट नहीं, तो ये ज्ञान कहाँ से ले आए? अब आता है दूसरा मसला हिजाब के ऊपर। हिजाब के नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी किसी भी संस्था के प्रबंध समिति और वहाँ के प्रधानाचार्य की होती है, वहाँ के छात्रों की नहीं होती है। छात्रों ने जिस प्रकार से उत्तेजना उत्पन्न करके, जिस प्रकार से एक आंदोलन की शक्ल खड़ी की संघ के ये पाले हुए लोगों ने, इनका उद्देश्य कानून को पालन कराना नहीं था, इनका उद्देश्य ही था इस देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, समाज को डिवाइड करना। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर हिजाब का इतना बड़ा मुद्दा होता तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर को एजुकेशन है, कभी मुसलमानों ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर कोई एजुकेशन है, लड़के लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं, कोई किसी ने इस पर आपत्ति और हाजी मोहम्मद सलीस साहब ये बताइए ना कि हाईकोर्ट के फैसले को आप दखल क्यों मान रहे हैं भाई? हाईकोर्ट के फैसले को आप दखल क्यों मान रहे हैं? हाईकोर्ट का काम करने का एक एरिया है, अपने राज्य में वो जिस राज्य का वो हाईकोर्ट है वहां फैसला सुनाता है। इससे इस्लाम में दखल से कहां जोड़ना है? ये कहा कि ये इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, जिस प्रकार उन्होंने कहा ये इस्लाम का पार्ट। आप लोगों के जो पक्षकार थे जिनको आप अपने आप से जोड़ रहे हैं, हाजी मोहम्मद जी, अरे हाजी साहब सुन लीजिए ना, आप हाजी हैं, सुनिए ना, आप हाजी हैं, मैं जान गया, सुन लीजिए। अरे हाजी साहब सुनिए ना, हाजी साहब सुनिए ना, हाजी साहब सुनिए ना, पूरे एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, बड़े एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट का काम करने का अपना तरीका, आप तरीके पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? आप उस पर अपनी राय दीजिए, आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते वो कह लीजिए, आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, वो आप सबका अधिकार है, लेकिन उसके काम करने के तरीके पर कैसे सवाल उठा रहे भैया? इस्लाम का पार्ट है या नहीं है? नहीं, हाई कोर्ट को ये राइट किसने दे दिया कि क्या चीज इस्लाम का पार्ट है क्या नहीं? हाई कोर्ट को इतना हक है कि भारतीय संविधान में इस्लाम के किन पार्ट की छूट है, किन पार्ट की नहीं है, इस पर टिप्पणी करे। इस्लाम में तो अगर चोर के हाथ काटने की सजा है तो इस्लामी स्टेट में है, भारत के अंदर नहीं है। भारत एक सेकुलर, आनंद दुबे जी, स्टेट है। ये तो हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं, हाईकोर्ट पर ही सवाल हो गया। हमारा फाजिल जज ये तो इसकी जिम्मेदारी हालांकि हाजी साहब की होगी, मैं स्पष्ट कर देता हूं, उन्होंने कहा है, वही अपना स्टैंड जाने। हाजी साहब क्या सोच रहे हैं? तो फिर मैं बोलूं। हाजी साहब चुप हो रहे हैं, बोलिए। अधिकार किसने दिया? हाजी साहब को शांत करा दीजिए। बोलिए। देखिए, मैं दो पार्ट में अपनी बात रखूंगा। पहली चीज कि हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह हाईकोर्ट पे सवाल उठा। हाईकोर्ट ने जो बात कही है वो सबसे अहम है।
कि हम इस बात से निराश हैं कि कैसे एक अचानक शिक्षण सत्र के बीच में हिजाब का मुद्दा पैदा होता है और कुछ शक्तियों द्वारा उसको हवा दी जाती है। जिस तरह से हिजाब विवाद सामने आया है वो इस तर्क की गुंजाइश पैदा करता है कि कुछ अनदेखे हाथ पीछे हैं जो समाज में अशांति लाना चाहते हैं और सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, यह पूरा का पूरा प्रकरण 5 राज्यों में चुनाव से पहले लाया गया ताकि किसी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा किया जाए और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। लेकिन गजवे हिंद का यह प्लान फेल हो चुका है, टुकड़े टुकड़े गैंग का यह प्लान फेल हो चुका है। हाईकोर्ट ने जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं गाजी साहब को सुन रहा था, ये इस्लाम की बात कर गाजी साहब ने हाजी साहब हैं वो, और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने ही ये मुद्दा बनाया था। आरएसएस का अनुषंगिक संगठन जो है उसने ही मुद्दा बना दिया। बताया सुन लीजिए, आरएसएस तो इनको सपनों में आता रहता है, उसकी बात छोड़ दी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग 3 तलाक का विरोध करते हैं। ऐसा सपनों में नहीं आता। आरएसएस का आरएसएस सुन लीजिए, संविधान को नहीं मानता है। अरे सुन लीजिए भाई, अरे हाजी साहब सुन लीजिए ना। मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है, आपको मैंने बड़ी तसल्ली से सुना है। सुन लीजिए, आपको बड़ी तसल्ली से सुना है। आप जो बात कर रहे हो सुन लीजिए। अरे हाजी साहब सुनिए ना, आप गलत बयानी क्यों कर रहे हो? गजवा हिंद का क्या ताल्लुक है? कौन गजवा हिंद करना चाहता है? जिन्हें गजवा हिंद करना तो पाकिस्तान चले गए। हमने भारत के संविधान पे आस्था व्यक्त की, हमने भारत को अपना देश माना। कहानी किस्सों की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, ठीक है। आप किस भावना भड़काने की बात करते हैं? अरे सुन लीजिए ना भाई, किस गजवा हिंद की भावनाएं कौन भड़का रहा है यह बताने की जरूरत नहीं। अब सुन लीजिए, आप बताइए किस गजवा हिंद की बात। अरे सुनिए तो बात, गजवा हिंद है, बात को सुनिए। आप पर्दे को लेकर, अरे आप बात सुनिए ना पहले, आप बोलिए, फिर मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। सुन लेते हाजी साहब, ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूँ। कौन से गजवा हिंद की बात हो रही है? सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना। आप बड़े खैरख्वाह हैं, आपने 3 तलाक का विरोध क्यों किया? गलत बयानी करेंगे। आपने 3 तलाक का विरोध क्यों किया, जरा बताइए ना मुझे। आपने 3 तलाक का विरोध क्यों किया? मैंने किया था। क्योंकि आप मुस्लिम महिलाओं को पढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। और सुनिए आयुष भाई, ये समाज का आयुष भाई इनको शांत कराइए तो मैं बोलूंगा। अरे हाजी सुन लीजिए, हाजी सुन लीजिए ना, हाजी जी। अरे हाजी साहब सुन लीजिए ना, हाजी साहब सुन लीजिए ना, हाजी साहब सुन लीजिए। नहीं आनंद दुबे जी, आप जल्दी संक्षिप्त नहीं, हाजी साहब सुन लीजिए ना। अरे आप तय कर लेंगे कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। एक बार सुन लीजिए ना हाजी साहब, गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला, मैं बड़े एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ। एक बार सुन लीजिए, दुबे जी कंप्लीट करिए, जल्दी आप मुझे सुनिए। हाँ, संक्षेप में। देखिए, इस देश में ठीक है, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। डिबेट को दूसरी तरफ सुन लीजिए, ये डिबेट को गुमराह सुन ही नहीं रहे आप, सुन ही नहीं रहे हैं हाजी साहब, सुन ही नहीं रहे आप। पूरे समाज को और पूरे सुन लीजिए, आप कर रहे हैं। एक बार सुन लीजिए, दुबे जी कंप्लीट करिए जल्दी, बाकी कैसे वेट करें। सुनाइए ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे तो चुप रहिए, तब तो सुनेंगे। ठीक है भैया, बोल लीजिए, जल्दी बोलिए दुबे जी। सुनिए, तो इस पूरी दुनिया में 2 तरह के इस्लाम, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। और मुल्ला का इस्लाम ये है कि मुस्लिम महिलाओं को दबाओ, इनको कोई ताकत मत दो, ये अगर पढ़ लिख गई, ये अगर जागरूक हो गई तो हमारी जो मनती है वो नहीं चलती है। 3 तलाक, हलाला जैसे घिनौनी चीजें इन्होंने रखा हुआ है। सुनिए पहले हिम्मत हो तो जवाब दीजिए, हिम्मत हो तो जवाब दीजिए। दुबे जी ठीक है, आप लोग आपसी लड़ाई में लड़ जा रहे हैं। अजय वर्मा जी, ठीक है हाजी साहब सुन लेते हैं। हाजी साहब, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। मोहन जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। अजय वर्मा जी, आखिर कांग्रेस का स्टैंड ऐसे मसलों पर एक तरफा क्यों हो जाता है? आपके एक विधायक है झारखंड के, ठीक है। आनंद दुबे जी, हाजी साहब सुन लीजिए ना, ऑडियो डाउन करिए, दोनों लोगों की ऑडियो डाउन करिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अजय वर्मा जी, आखिर ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस का स्टैंड सवालों के घेरे में क्यों आ जाता है? झारखंड के आपके एक विधायक है, उन्होंने बीजेपी से कोर्ट को जोड़ दिया। एक तरफ हाजी साहब कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, फैसला चलिए अलग है। दूसरी तरफ कांग्रेस का स्टैंड भी लगभग बराबर सा दिख रहा है, जहां कांग्रेस को यह लगता है कि हाईकोर्ट बीजेपी चला रही है। आयुष, इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हिजाब का मतलब होता है पर्दा। पर्दा बड़ा खूबसूरत चीज है। हिंदुस्तान के 99% हमारी बहन बेटियां पर्दे का इस्तेमाल करते हैं, वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो।
अब उस पर्दे के रूप में आप अपना पॉलिटिकल विंडेक्टा एजेंडा अगर कोई चला रहा है तो वो जायज कहाँ है इस देश में। कोर्ट ने जो आदेश कर दिया, इसको इतना ना तो मुद्दा दिया जाए ना तूल दिया जाए, चर्चा परिचर्चा के बाद और बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर तूल दिया जाए। अब मैं इस चीज के ऊपर ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, एक विचार है। अगर उसमें 800 से ज्यादा विधायक हैं हिंदुस्तान में, और अगर एक विधायक अपना विचार कहीं किसी चीज पर रख रहे हैं तो उनके विचार की उनसे पूछिए, क्या बताएंगे। हमारी पार्टी क्या कोर्ट में गई थी हिजाब के खिलाफ? हमारी पार्टी इसके फेवर में कोर्ट में गई थी। जो लोग कोर्ट में गए उनके लिए कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट जाएं। भारत का संविधान सबको ये आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस और फ्रीडम ऑफ लिविंग। अगर किसी को इस पर्दे पर ऐतराज है और क्या है कैसे, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी शासित प्रदेश से ये चीजें क्यों उठती हैं। वहां डबल इंजन और ट्रिपल इंजन के मूवमेंट आते हैं और फिर इनके लोग जब इनसे चर्चा परिचर्चा करते हैं तो उसको तूल और एजेंडा बना लेते हैं। अब तो कोई चुनाव भी नहीं है, हाई कोर्ट ने दिया, लोग मांग कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, मांग करके कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्स मिल जाए। लेकिन इस पे अपनी टिप्पणी, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, उसका और भी बहुत सारी चीजें हैं इस देश में जिन पर विचार किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो इस वक्त ये है कि देश में महंगाई कैसे दूर हो और मंथन कैसे हो कि आखिर ये जो हालात चल रहे हैं, बड़ा आसान हो जाता है कि कांग्रेस का एक लॉ मेकर जो बयान देता है वो कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। लेकिन किसी भी पार्टी का जब लॉ मेकर, वो जो विधायक जो 2 लाख 4 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता होगा, वो ऑफिशियली ऑन कैमरा ये बयान देता है, उससे कांग्रेस पार्टी अपने ताल्लुकात किनारे कर लेती है। बस इतना सा कहकर तो सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जायज नहीं लगता, वो किसी भी पार्टी के लिए नहीं लगेगा, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो। तो इससे बचा करिए। लेकिन भुवन जोशी जी ये बताइए कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, पार्टी न्यायालय के फैसले पर किसी भी प्रकार की राय नहीं देती है, क्योंकि हम लोग इस संविधान को और न्यायालय की व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हम अभी आप ही के चैनल के माध्यम से मैं सुन पा रहा था कि कई लोग इसका लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी है आगे फैसले को चैलेंज करने के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा और हम इंतजार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, उसके बाद पार्टी कोई स्टैंड लेगी। और हम ये कहना चाहते हैं, इसके साथ साथ हम ये चाहेंगे किसी की भी इस देश में, चाहे कोई भी प्रदेश हो, उसमें किसी की भी भावनाएं आहत ना हो। ये हम इस लड़ाई को लड़ने का काम समाजवाद करता है। एक वो स्टैंड था जहां आशीष मिश्रा की जमानत का मसला कोर्ट में था और उस पर लगातार आप लोग टिप्पणी कर रहे थे, हमारी डिबेट में सवाल उठाया करते थे। एक मसला ऐसा है जिस पर अगर समाजवादी पार्टी इधर जाती है तो इधर वाला वोट बैंक खिसक जाएगा, इधर जाएगी तो इधर वाला खिसक जाएगा। इस कॉन्ट्रडिक्शन में आप लोग बचते रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो दिक्कत थी, एक संवैधानिक पद पर जो व्यक्ति रहता है वो प्रभावित रहता है। ये आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, राजनीतिक लोग भी जानते हैं। वो अच्छी जांच करवा लेते, उस समय रिजाइन कर लेते, अगर उनकी जांच सही पाई जाती है वो इस पद पर आ जाते हैं। ठीक है। हाजी मोहम्मद सली साहब, एक बड़ा लगभग वही पैटर्न हम सब ने देखा है। मैं भी स्कूल गया हूं और बाकी जो हमारे मेहमान हैं वो भी गए होंगे। अगर ड्रेस कोड स्कूलों में रहता है तो उसका पालन करना पड़ता है। अगर फौज में कोई है तो फौज के जो ड्रेस कोड है उसका पालन करना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो जो उस अस्पताल में होगा, जहाँ तक की रियायत है, जहाँ तक की छूट है, उतना पालन करना पड़ता है। तो स्कूल के साथ भी वही नियम कायदे हैं। वहाँ धर्म जोड़ देने की बात कहाँ से आ जाती है? इस्लाम में दखल से आप लोग क्यों जोड़ने लगते हैं हर चीज़ को? अच्छा सवाल आपने किया। आप ये देखिए कि इसको धर्म से जोड़ने का कार्य किसने किया? ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी वहाँ के प्रधानाचार्य की, वहाँ के टीचर्स की और वहाँ की प्रबंध समिति की थी, ना कि वहाँ के छात्रों की। जब वहाँ के प्रिंसिपल ने रोका तो ये मुद्दा राजनीतिक बदलता चला गया। हमारे टीचर्स अगर बैच लगाने पर हमें स्कूल में एंट्री नहीं देते थे, बैच न लगाने पर, तो हम पिटाई खा के जाते थे स्कूल में। समझ लोगों ने नहीं। हाजी साहब सुनिए ना, मैं भी स्कूल गया हूँ, कई बार मुझसे भी ड्रेस कोड में कई गलतियां हो जाया करती थी, पिटाई खानी पड़ती थी, हम लोग को एंट्री नहीं मिलती थी, वापस भेज दिया जाता था। बिल्कुल, मैं स्कूल ड्रेस कोड लागू हो, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन इसको वही मुद्दा हमारा वही है। मुद्दा मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, छात्रों की है वहाँ के। अगर मामला कोर्ट तक गया तो कोर्ट ने आदेश दिया, प्रधानाचार्य की है, अगर मामला कोर्ट तक गया तो कोर्ट ने आदेश दिया, कार्यकर्ताओं की है या संघ के कार्यकर्ताओं की है। चलिए ठीक है, संघ के बहुत संक्षेप में दुबे जी, मेरे पास वक्त में दुबे जी 20 सेकंड करने के देखिए, मैं ये पूरा विवाद उत्पन्न हुआ। कोई दिक्कत नहीं, ये लोग हमेशा इस्लाम और शरिया की बात करते हैं। इनको सिविल मैटर में शरिया चाहिए होता है, तलाक में, संपत्ति में, शादी में
में इनको सरिया चाहिए होता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। वक्त मेरे पास कम है, माफी चाहूंगा आप सभी से, बहुत शुक्रिया। बड़ा मुद्दा है कि एक तरफ छात्राओं की पढ़ाई का हक है, लेकिन दूसरी तरफ जब उसमें धर्म जुड़ जाता है तो फिर सवाल उठेगा कि स्कूल में जहां हम सब आप लोग स्कूल में जब ड्रेस कोड का पालन करके ही पढ़ लिख कर यहाँ पहुंचे हैं, आगे बढ़े हैं, तो ड्रेस कोड का पालन करने में कहां से दिक्कत है? तब तो धर्म नहीं आया करता था। हर मुद्दे में धर्म जोड़ देना कितना जायज है? और खास करके शिक्षा के मुद्दे पर जब धर्म जुड़ता है, धर्म से जब सियासत जुड़ने लगती है, तो छात्रों के भविष्य पर भी सवाल उठता है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।